राय मिलेगी, ये भ्रम छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट धर्म मार्ग पर जैसे ही चलना प्रारंभ होता है वैसे ही सहस्त्र प्रतिकूलताएं धड़ाधड़ आके रुक जाती है। ये फैक्ट है। आपको मतलब आश्चर्य लगेगा, मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। लेकिन ज्ञानी वही है जो सहस्त्र प्रतिकूलताओं में भी सहज रहने की कोशिश करता है और आगे चलता है, अपनी हिम्मत नहीं हारता है। उसको मालूम है कि सुख इसी मार्ग से चलने पर है, अन्य प्रकार से नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य अनेक रास्ते आजमा लिए हैं ना आज तक। आज ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमने आजमाया नहीं है? ऐसा कोई भी रास्ता नहीं। इसलिए इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा जिसे विश्वास हो गया है वही सच्चा प्रयास करेगा और उसकी सच्ची रुचि है धर्म में। नहीं तो कहवत में धर्म है। समझ में आ रहा है? देखो, आज सुबह श्रेयांश से बात हो रही थी, मैं एक छंद गाने लग गया, ऐसा थोड़ा सा अन्य टोन में गाने लग गया। तो श्रेयांश कहने लगा, पापा ये टोन में मत गाओ। मैंने कहा, अरे शब्द तो वही है ना, शब्द में तो कुछ फेरफार नहीं है, बस वो अन्य टोन से सुनने में ये समर्थ नहीं है ये इंद्रिया। इसका मतलब हमको उसका विषयभूत भगवान आत्मा हमको पसंद नहीं है, हमको तो अपने विषय की इंद्रिया की ही पोषण करनी है। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो मतलब ये बहुत वास्तविक बात है। आज हम हर इंद्रिया के अधीन इतने हो गए कि हम सब कार्य इंद्रिया के अनुसार होवे तो हम सुखी और इंद्रिया के अनुसार नहीं होवे तो हम दुखी, ऐसा वो लगता है। लेकिन ये सत्यार्थ मार्ग नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये भ्रम है। हम जिनवानी सुन भी रहे हैं, लेकिन हम जिनवानी का एप्लीकेशन जब तक नहीं करते हैं तब तक जिनवानी हमने सुनी नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो, ऐसा होता है, एक कबूतर है, नीचे दाने खा रहा है, उतने में एक बिल्ली सामने आ जाती है। आपको क्या लगता है कबूतर ने क्या करना चाहिए? कबूतर ने क्या करना चाहिए? बिल्ली सामने है, कबूतर ने क्या करना चाहिए? उड़ के जाना चाहिए। हाँ, देखो हमारी मम्मी जी बोल दे कि उड़ कर जाना चाहिए। कितनी सरल बात है ना? लेकिन देखो, जैसे ही बिल्ली आ जाती कबूतर उड़ता ही नहीं है। क्यों? अरे वो भूल जाता है मैं उड़ सकता हूँ, उसको विश्वास ही नहीं है मैं उड़ सकता हूँ। वो उस बिल्ली का भक्ष हो जाता है। निष्कर्ष मुझे इतना ही कहना है कि जीवन में संयोग आते हैं जाते हैं, प्रतिकूलताएं आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, अनुकूलताएं कुछ अधिक मात्रा में होगी, कुछ भी होने दो। लेकिन आज ये जितने भी संयोग है कर्म जनित, ये एक बिल्ली के स्थान पर है। समझ में आ रहा है क्या? और मैं शुद्धात्मा एक वर्तमान में वर्तनी वाली पर रहा है, वो कबूतर है। अब वो जो संयोग खड़ा हुआ है, उस संयोग को देखकर उसके प्रति उपयोग नहीं देना, अर्थात उड़ जाना मतलब अपने आत्मा में झुक जाना था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसने किया क्या? वो वहीं पे बैठा रहा, उसको देखता हुआ। अब देखता हुआ बैठा रहा तो ये हताश हो गया, ये भूल गए, मतलब ये अपने सामर्थ्य को भूल गया और उस बिल्ली ने अर्थात उस कर्म उदय ने इसको ग्रसित कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? ये बिल्ली ने जिस प्रकार उस कबूतर को ग्रसित कर लिया, उसी प्रकार ये भी इस पर्याय को भी उस कर्म उदय ने ग्रसित कर लिया है, प्रभावित कर लिया। ये हताश हो गया, इसको अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं, और जिसे अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं वो सुखी हो नहीं सकता। और जिसे अपने सामर्थ्य का विश्वास है वो अनंत प्रतिकूलताएं भी सामने हो तो भी वो खड़ा रहता है। ज्ञानी तो वो है, हमेशा अपन की चर्चा करते, ज्ञानी तो वही है जो सहस्त्र विपदाओं में भी अवसर देखता है। अवसर काय का? उत्थान का, गिरने का नहीं। और अज्ञानी वो है अनंत अनुकूलता में भी प्रतिकूलताएं देखता है, कारण ढूंढता है, उसको सच्चा प्रयास करना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, अपन छंद की तरफ आते हैं। 12वें छंद में अपने को चर्चा करनी है। प्रारंभ करते हैं। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं
जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। क्या कह रहे हैं? आनंद रूपम परमात्म तत्वम। पहले क्या कितनी बार कह रहे हैं, देखो ना, परमानंद संयुक्तम वहां पर भी कहा, फिर से परमानंद संपन्नम तीसरे क्षण में भी कहा। जहां देखो वहां पर आपको आनंद की बात आ ही रही है। इतनी आनंद की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे तो भी इसको विश्वास नहीं हो रहा। परमानंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन, अरे ये रटता तो जा रहा है लेकिन इसको आनंद का भाव भाषण नहीं कर रहा है। हाँ, उदाहरण दे रहा था मैं आपको, जो कबूतर है ना, कबूतर उड़ा नहीं, अब करना क्या चाहिए था ये तो समझिए ना। हाँ, कबूतर उड़ना चाहिए था पहली बात, और मतलब पहले ज्ञान करना चाहिए था कि मैं उड़ सकता हूं। पहला ये निर्णय, ये विश्वास होना चाहिए था। और उड़ सकता हूं इतना विश्वास ही कार्यकारी नहीं था, उड़ना भी चाहिए था। दो बातें समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार हमारे ऊपर घटित कीजिए, कर्म के उदय है, संयोग है हमारे सामने। तो कर्म के उदय में मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनको जान सकता हूं। तो जानना था, क्या जानना था? ये मुझसे पृथक है, ये मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं, ऐसा जानना था। और ये जानकर क्या करना? वैसा अनुभवन करना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उपासना करना, ये बहुत जरूरी है। मात्र जानकर काम नहीं होगा, ये मुझसे पृथक है ऐसा कहकर काम नहीं होगा। वैसा अपने जीवन में अनुभवन, वैसा अभ्यास करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। मेरा आत्म तत्व कैसा है, जिसके गुण गाते गाते भगवान थकते नहीं है, ज्ञानी जन थकते नहीं है, ऐसा मेरा आत्म तत्व कैसा है। देखो और एक बात बताऊं आपको, हमको हमारा परिचय श्रीपाल, श्रेयांश इन नाम से नहीं कराया जा रहा है। सरनेम, नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम से नहीं कराया जा रहा है। माता का नाम, पिता का नाम, इससे नहीं। किसका पति है, किसका बाप है, किसका बेटा है, इन तरफ से नहीं कराया जा रहा है परिचय एक शुद्धात्म तत्व की तरफ से कराया जा रहा है। आप समझ रहे हैं क्या लॉजिक है? देखो हमको और एक बात, एक आज के साइंस ने ये थोड़ी सी इसके ऊपर थोड़ी खोज की है। क्या करता है आज का साइंस? वो जैसे उन्होंने ना, कोई आदमी सो रहा है, ठीक है, सो रहा है तो उसको उसके नाम से उठाया, श्रीपाल उठ जाओ। तो वो एक छोटी सी आवाज में भी वो फटाफट उठ जाता है। ओके, अब उसने ये कह दिया कि रमेश उठ जाओ, मेरे पास आकर मेरे कान में, मैं सो रहा हूं और मेरे कान में आकर कह दिया रमेश उठ जाओ, तो मैं उठा नहीं। क्या कारण है? कारण ये है कि मैं स्वयं को श्रीपाल अनुभवता हूं, राइट। अब यहां पर यह समझा रहे हैं कि तुम स्वयं को ना श्रीपाल ना रमेश, तुम तो स्वयं को शुद्धात्मा, परम आनंदमयी ऐसा तुम अनुभव, ब्रह्म स्वरूप ऐसा तुम अनुभव। समझ में आ रहा है क्या? जब तुम अपने स्वरूप के अनुसार अपना परिचय करने लगोगे, वैसा अनुभवन करने लगोगे, तो तुम्हें बाहर की जो ये उपाधियां है ना, ये कदाचित तुम्हें प्रभावित ही नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? और जैसे आत्मा कह दिया हे आत्मन, तो वो मेरे लिए बात है ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो अब तक क्या लग रहा है कि हाँ ये आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की बात चल रही है, मेरी बात नहीं चल रही है। ऐसा इसको निरंतर, मतलब ये भाव भाषण नहीं कर पा रहा है, इसको वैसा एक फीलिंग नहीं आ रहा है अंदर से, वैसे एक विश्वास अंदर से नहीं हो रहा है कि ये मेरी बात चल रही है। इसको लगता है किसी और की बात चल रही, नहीं तो थर्ड पर्सन की बात चल रही, मेरी तो नहीं चल सकती है। तो फिर उसने ये सुना, अनसुना हो गया। मतलब हमने जिनवानी सुनी नहीं सुनी के समान हो गई। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर हमको सचमुच जिनवानी सुनने का या इसको धर्म ये नाम भी नहीं दिया जा सकता है। एक बात हम हर बार पूछते हैं ना, हम जिनवानी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसको धर्म ध्यान, कौन सा ध्यान कहेंगे, कौन सा ध्यान कहेंगे? इसीलिए इसको धर्म ध्यान नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसने एप्लीकेशन ही नहीं किया। उसको भद्र ध्यान ये संज्ञा कब प्राप्त होगी? जब एप्लीकेशन होगा इसको। अर्थात
अपने तत्व को अन्य तत्वों से पृथक करने की जो अभ्यास करेगा वही तो सचमुच उसका वो ध्यान वो भद्र ध्यान कहलाएगा। नहीं तो मात्र सुना इज नॉट भद्र ध्यान ऑल्सो, ये शुभ भाव है, बस शुभ भाव के ऊपर और कुछ भी नहीं है। देखो यहां पर आनंद रूपम परमात्म तत्वम, परमात्म तत्व, हाँ उसका भाव, तस्य भाव तत्वम, तो उसका भाव कैसा है, परमात्म तत्व का भाव कैसा है, आनंद रूपम, एक आनंद रूप है, आनंद से लबालब भरा हुआ है, आनंद का पिटारा है, घन, जहां से चको आनंद ही आनंद आ रहा है। आप विचार तो कीजिए ना, मतलब इसकी महिमा आए बिना हम वैसा देखो, कोई संयोग आया, संयोग को लेकर हमको थोड़ा सा आकुलता हो गई, इसका मतलब क्या, हम संयोग से प्रभावित हो गए, राइट। यहां पर समझा रहे कि तू उनसे प्रभावित होने में समर्थ ही नहीं है। देखो ज्ञानी भी प्रभावित होते हैं, जैसे रामचंद्र जी भी प्रभावित हुए हैं, वो लेकिन वो कितने प्रभावित हुए, अप्रत्याख्यानावरण कषाय जनित प्रभावित हुए। और एक बात, वो जितनी भी आकुलता थी वो लेशा जनित आकुलता थी। लेशा जनित आकुलता मतलब क्या, उनकी कृष्ण लेशा हो सकती है क्या रामचंद्र जी की, बोलो, हो सकती है। रामचंद्र जी की कृष्ण लेशा, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उनकी कृष्ण लेशा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी कृष्ण लेशा होने के लिए। क्यों, क्योंकि पंचम गुणस्थान तलक अर्थात अनंतानुबंधी के उदय में और अप्रत्याख्यानावरण के उदय में छो लेशा संभव है, तो इसलिए उनकी भी लेशा ये संभव है। और हमको क्या लगता है कि हम बाहर के लेशा के अनुसार जो संक्लेशपना दिखाई दे रहा है, हम उसको कषाय मान बैठते हैं। एक्चुअली है वो लेशा और मान रहे हैं कषाय। समझ में आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। कषाय तो अनंतानुबंधी है, कषाय तो अप्रत्याख्यानावरण है, कषाय तो प्रत्याख्यानावरण है, कषाय तो संज्वलन है। हम उसको नहीं समझ रहे, हम लेशा को कषाय मान बैठे हैं और यह तकलीफ होती है। ठीक है, देखो आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। संकल्प विकल्प अर्थात राग द्वेष से रहित है। और क्या है, मैं इसको जानू ये विकल्प जो चलते हैं उनसे भी रहित है। मतलब ज्ञान की गे निष्ठा वहां से निवृत्त, और दूसरा राग द्वेष से निवृत्त। ये इसको संकल्प विकल्प से रहित ऐसा समझना चाहिए। दो बातें कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या। देखो और एक बात है तकलीफ अपनी, हम पूर्ण नहीं जानते हैं ना, तो क्या चल रहा है, क्या होगा, ये निरंतर जानने की इच्छा, ये जानने की इच्छा ही कहीं ना कहीं ज्ञेय निष्ठता है। और ज्ञेय निष्ठता वो आकुलता है, और आकुलता है सुदुख का कारण है, और दुख जो है वो आश्रव रूप है, अर्थात वो आश्रव है। भले ही हमने ज्ञेय को जाना भी नहीं, मतलब जान नहीं सकते हैं, या जानने में आए नहीं आए वो तो योग्यता के अधीन है, लेकिन ऐसा विकल्प चलता है तो ये दुख का कारण है, ये आश्रव है। समझ में आ रहा है क्या। तो ज्ञेय निष्ठता हमारी जब तक है तब तक आनंद रूप नहीं है। जैसे ही ज्ञेय निष्ठता मिट जाती है वैसे ही आनंद प्रकट हो जाता है। इष्टोपदेश में एक छंद है, किसी को मालूम है क्या। ज्ञेय निष्ठता मतलब जानता हुआ भी नहीं जानता है, ऐसा है वहां पर एक छंद। हाँ, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ये एक है, मतलब बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, गमन करता हुआ भी गमन नहीं करता है, और देखता हुआ भी नहीं देखता है। क्यों, वो ये सब कार्य करते हुए भी ना वहां से हटकर अपने आत्मा में, मतलब उसको किसी को जानने की इच्छा ही नहीं है। मैं इसको जानूं, वो इच्छा मिट गई है,
और ऐसी जिसकी इच्छा मिट गई है ना, उसको कालांतर में सब कुछ जानने में आ जाता है, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जब तक ये विकल्प रहेगा कि मैं इसको जानूं, वो सुखी नहीं होगा। याद रखना, मैं आत्मा को जानूं, ये विकल्प भी उसके निर्विकल्पने में बाधक है। मतलब आत्मा को जानने की, देखो प्राथमिक भूमिका में ये विकल्प करना पड़ेगा। ऐसा होगा ही नहीं कि मैं विकल्प नहीं करूं और मुझे आत्मा अनुभव हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो अभ्यास, वो एक श्रृंखला है, अपने चिंतन की धारा जो है, वो धारा इस प्रकार गंभीर और गरिष्ठ होती जाएगी, इतनी रुचिवंत होती जाएगी स्व तत्व को जानने के लिए, कि उसको पर तत्व अब प्रभावित करने में समर्थ ही नहीं होगा, ये कह रहा हो। और वो जब समर्थ नहीं होगा ना, उसको धुन लगेगी, और वो धुन फिर अन्य किसी की चढ़ नहीं सकती। एक धुन लग जाती है किसी पर, तो उसको दूसरी धुन उसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकती, ऐसी बात है। मतलब ये साइंटिस्ट होते, साइंटिस्ट वो क्या होते हैं कि उनको अभी मान लो स्पेस क्राफ्ट उसको लॉन्च करना है, बस उनको दिन रात उसी का विकल्प है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना, फिर बाकी सब बातें गौन है, वो खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, और कोई काम करते हुए भी नहीं कर रहे हैं। ये कहने में आता है क्योंकि निरंतर बैक एंड में अजपा जाप जो चल रहा है, वो किसका चल रहा है? वो स्पेस लॉन्च का। अब यहां पर क्या करना है? वो आत्मा के बारे में विकल्प चल रहा है। सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन सारा उपयोग आत्म तत्व के प्रति। समझ में आ रहा है क्या? ये कैसे प्राप्त हो, कैसे इतना रुचिवंत? देखो और एक उदाहरण दूं आपको। रुचि का मैं ये इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि रुचि किस जाति की होनी चाहिए। देखो रामायण का प्रसंग है। प्रसंग ऐसा है कि राम और सभी जितने भी विद्याधर है, अभी सुग्रीव है, बाली तो नहीं था, सुग्रीव है, नल नील है और हनुमान, सब ये है, तो बैठे हैं यहाँ पर, लक्ष्मण राम सब बैठे। और अब सीता को कैसे ढूंढा जाए, कहाँ ढूंढा जाए, क्या करे, ये सब बातें हैं। तो इतने में हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी नहीं थे वो चर्चा में, तो हनुमान जी आते हैं और एक मैसेज लेकर आते हैं कि सीता माता को अपन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कौन प्राप्त कर सकते हैं? रावण को हराना पड़ेगा। रावण को वही हरा सकता है जो कोटि शिला उठा सकता है। क्या कहा? कोटि शिला उठा सकता है, वही रावण को हरा सकता है। और उसके बाद में आप लोग सीता तो मिल जाएगी। फिर लक्ष्मण बैठा है वहां पर, कोटि शिला कहाँ है? वो बिना एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सबसे पहले रिएक्शन लक्ष्मण का है, वो कोटि शिला कहाँ है बताओ। मतलब ये सोचता नहीं है कि मैं उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा, ये विचार ही नहीं है। कहाँ है वो कोटि शिला, कितनी बड़ी, ये भी प्रश्न नहीं है, कहाँ है, मैं तो उठा लूंगा। अर्थात वो सामर्थ्य उसमें इतनी, एक सामर्थ्य का विश्वास, और दूसरा अपने को सीता को लेकर आना है एट एनी कॉस्ट, इसलिए सीता की प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ये इसकी कमिटमेंट। समझ में आ रहा है क्या? वही बात अपने ऊपर लगाना। आत्मा है, कैसा है वो आत्मा, कहाँ है वो आत्मा, बस खत्म। वो आत्मा कैसा है और कहाँ है, इतना मालूम कर लो और मुझे उसको प्राप्त करना है। ये जिसको धगज है, जिसको लगन लगी है, उसको फिर बाहर के सभी पदार्थ गौण हो जाते हैं। कोई उसको सुखी करने में समर्थ नहीं है, बाहर पदार्थ, और कोई उसको बाह्य संयोग उसको दुखी करने में समर्थ नहीं है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो। मतलब आप गंभीरता से विचार करो कि सचमुच मैं इससे ही सुखी हूं या इससे ही दुखी हूं। आप गंभीरता से विचार करना, और सच्चे सुखार्थी हो तो उत्तर यही आएगा कि संयोगों से मैं सुखी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन इतना तो लेकिन कुछ बात नहीं, सुखार्थी के लिए लेकिन ये शब्द ही नहीं होता है। एट एनी कॉस्ट, दिस इज द सिचुएशन एंड यू हैव टू सॉल्व इट। ये इक्वेशन है, इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना ये मत पूछो। देखो भूत बलि और पुष्पदंत आए दरसेन के पास में। दरसेन ने उनको बोला जाओ मंत्र सिद्ध करके आओ, भागो।
तो गए मंत्र सिद्ध करने, नहीं फिर मंत्र सिद्ध किया, कोई उल्टी पुल्टी देवी आ गई, एक को कानी आ गई और एक को दांत आगे वाली आ गई, तो सिद्ध तो हो गया था मंत्र, लेकिन उल्टी पुल्टी। अब फिर से कहने नहीं आए पीछे, नहीं आपने हमको मंत्र दिया था ना, वो कुछ गलत है ऐसा लगता है सर, कुछ तो गलत हो गया क्या आपका? नहीं 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 नहीं, ये देखो इन्होंने स्वयं ने मंत्र को फिर से रेक्टिफाई किया, उसका व्याकरण उन्होंने रेक्टिफाई किया और व्याकरण रेक्टिफाई करके फिर से मंत्र साधना की और मंत्र की सिद्धि की, और सिद्धि करने के बाद में फिर वहां पर पहुंचे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा रेक्टिफाई किया और ऐसे मंत्र सिद्धि किया है, हमसे गलती हो गई है, विश्वास हो गया, यस दिस इज द राइट पर्सन। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं आपको कुछ भी कहूं या मुझे कोई कुछ भी कहे आत्मा के बारे में, मैं विचार करूंगा, विचार करने के बाद में उसकी परीक्षा करूंगा और परीक्षा करके ये इसी प्रकार से है या अन्य प्रकार से ये नक्की करूंगा, और नक्की करके ही उसका अनुभवन करूंगा, उसकी विद्या उसकी साधना करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है आत्मा वैसा ही आत्मा आप समझो, या मैंने कहा है आप गलत समझो, ऐसा भी हो सकता है। तो परीक्षा करना ये अपना उत्तरदायित्व है। मैं बताऊं और आपको आत्मानुभूति हो के योग्य आत्म वस्तु दिखाई दे, ऐसा संभव नहीं है। मैं बताऊंगा, लेकिन आप मैंने जैसे बताया है आप वैसे ही आत्मा का चिंतन निर्णय करने के लिए प्रयास करना, और अनुभवन जैसे मैंने कहा वैसे ही, उसमें 100% समर्पण चाहिए। अगर समर्पण नहीं होगा तो आत्मा अनुभव नहीं होगा, आत्मा भी दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अरुचि होगी, बोरिंग हो जाएगा, और फिर वो आत्मा तो एक बाजू को रह जाएगा, विषय कषाई बहुत आएंगे और आकुलता होने लगेगी, अरे ये तो मुझे आत्मा के नाम पर आकुलता हो रही है, और मैंने तो सुना था आत्मा जब भी ध्याते हैं तो शांति होती है, शांति के बदले अशांति। छोड़ो छोड़ो, अपने को नहीं करना ये धर्म, बहुत मुश्किल है, अपना काम नहीं, इट्स नॉट माई केक, ऐसा कहकर जो अल्प पुरुषार्थी है वो छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो आगे बढ़ेंगे। क्या है? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, यहां से हम चर्चा कर रहे थे। संकल्प और विकल्प से रहित, इष्टता ज्ञेय निष्ठता हट गई है, राग द्वेष, कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। मैं किसी पर पदार्थ मतलब शरीर, अरे शरीर भी मुझे कुछ काम का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये शरीर ऐसा हो तो ठीक, अरे छोड़ो बात, अभी मेरी स्त्री पर रहे, छोड़ो बात, तुमको सच्चा पुरुषार्थ करना, तुम्हें सुखी होना नहीं है। ये मेरी स्त्री पर रहे, अगला पर रहा है, ऐसा बोलने वाले ये पुरुषार्थहीन रहते। या फिर अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये पुरुषार्थहीन है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं हो सकते मुनि, ये छोड़ दो, ये बातें ही नहीं करना। तुम्हारी अभी वर्तमान में आत्मानुभवन करने योग्य तुम्हारे ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य है, बस। यदि सामर्थ्य है, अब ये कैसे करना ये तुम सोचो। हमने इतना बोल दिया तुम्हारी सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है क्या? यदि तुमको केला कैसे खाना है इतना भी समझ में आ गया तो बस खत्म, आत्मानुभव करने की तुम्हारी पात्रता हो गई है। यदि तुम्हें मूंगफली के अंदर जो दाना है उसको सुधार कर खाने की तुम्हारी पात्रता हो गई है, अर्थात तुम सम्यक्त्व भी प्रकट करने के पात्री हो गए हो। बस इतना ही ज्ञान चाहिए सम्यक्त्व के लिए। देखो ज्ञान ज्यादा नहीं चाहिए, विशुद्धि ज्यादा चाहिए। विशुद्धि, सच्ची धगज ज्यादा चाहिए। जिसको धगज नहीं है वो रोता रहेगा, और जिसको धगज है वो बराबर प्रयासरत रहेगा। नहीं प्रयास कर सकता है तो अपना खेद बरतेगा और अपनी कचास है ये स्वीकार करेगा। आत्मानुभव हो नहीं सकता ये बात नहीं, या जैन फिलॉसफी योग्य है या नहीं है इसकी बात नहीं, मेरी पुरुषार्थ की कमी है, अपनी गलती वो बार बार देखेगा। देखो इससे क्या होगा, अपनी गलती बार बार देखना, इससे ये फायदा होगा कि जब उसका पुरुषार्थ होगा तो यथार्थ पुरुषार्थ होगा। जो बाहर में संयोगों के ऊपर, निमित्त के ऊपर छिटाकसी करता है, उनको अपने सुख दुख का कारण मानता है, समझ लेना इसने अपना सुख पर आश्रित माना है। यहां पर बता रहे हैं तेरा सुख तेरे खाते में है,
दूसरे के पास में नहीं है। तेरा बैंक बैलेंस कोई भी निकालने में समर्थ नहीं है, और वो अनंत का बैंक बैलेंस है, और प्रत्येक समय में तुम्हारे पास वो बैंक बैलेंस मिल रहा है। तुम पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तुम्हारी सामर्थ्यहीनता है और तुम दूसरों के ऊपर बोलते हो, तो ये ठीक नहीं है। कह रहे तुम सुखी नहीं होगे 3 काल में, ऐसी चेष्टा से तुम सुखी नहीं होगे। देखो ये बात मेरी नहीं है, हाँ आपको लगेगा ये मैं कह रहा हूं, नो, ये आप पकड़ना तीर्थंकर गणधर की वाणी है, ऐसी ही वाणी है, क्योंकि अन्य प्रकार से नहीं है, वाणी ही यही है। इसलिए ये जब निरूपण कर रहा हूं ना, ये सामर्थ्य, ये बल कहां से आ रहा है? भले ही मुझ में आज पुरुषार्थ की कमी होगी, लेकिन ये बल कहां से आ रहा है? जैसी वाणी वैसे ही निरूपण करना है ना। मुझ में कचास है, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं वो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन निरूपण तो जैसी वस्तु है वैसा। देखो अगर मैं बोलूं हाँ ऐसा तो होता है, उदय में थोड़ा सा प्रभावित होता है और फिर वो प्रभावित होकर फिर आत्मानुभव नहीं कर पाता है, हाँ ना, ये कर्म का प्रॉब्लम है, उदय है ना, तो ये इतना भी बोल दिया, खत्म हो गई बात। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं यही बोलूंगा, ये पुरुषार्थ की हीनता है और तुम ही उसके जिम्मेदार हो, अन्य कोई भी नहीं। हाँ निमित्त था ना, हाँ निमित्त है ना, लेकिन उपादान क्या यहां वहां गया था? क्या समझ में आ रहा है? क्या मूल प्रॉब्लम उपादान का है, निमित्त को कितने दिन कोसता रहेगा। देखो और एक बहुत अच्छा छंद है, आपको एक छंद सुनाता हूं निमित्त और उपादान का। देखो एक मिनट, चलो उदाहरण ये देता हूं, मैं मेरा बना देता हूं। पानी बरस रहा है, राइट? पानी बरसा, हाँ पानी बरसा, वो नीम के पेड़ में गया, क्या हो गया? पानी का टेस्ट क्या हो रहा है? कड़वा। हाँ वही पानी नींबू के पेड़ में गया, क्या टेस्ट है? खट्टा। वही पानी आम के पेड़ में गया, क्या है? टेस्ट है? मीठा। हाँ, मेरा प्रश्न है, पानी ने क्या योगदान दिया है उसमें? उसके खट्टेपन में, उसके कड़वेपन में, या करेले में गया या आंवले में गया, कषायला हो गया, तो पानी का क्या योगदान है? पानी तो पानी है, समझ में आ रहा है क्या? तो पानी रूपी निमित्त के ऊपर आरोप क्यों हो रहा है ये कड़वे करने का या खट्टा करने का? निमित्त के ऊपर आरोप नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है? देखो और एक उदाहरण दिया, स्वाति नक्षत्र की बूंद है, वो छंद मैं भूल रहा हूं लेकिन उदाहरण बोलता हूं। स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर गई है, ठीक है? एक बूंद स्वाति नक्षत्र की एक सीप में जाके गिर गई, सीप शिंपला, तो क्या हो गया? सीप का होता है मोती हो गया। ओ ग्रेट, देखो मोती सुनते ही एकदम खुश हो गया कि नहीं? दूसरा, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले के पत्ते पर गिरी, केले के पत्ते पर, क्या होगा उसका? कह रहे वो कापूर बन जाती है, कापूर, कपूर, कपूर, ठीक है? अनिल कपूर नहीं, कपूर, हाँ वो दूसरा। तीसरा, स्वाति नक्षत्र की ही बूंद भुजंग अर्थात सांप के मुख में जाए, क्या होगा उसका? उसका विष हो जाएगा। अरे बूंद तो एक ही है, काम 3 दिखाई दे रहे हैं, क्या फर्क है? मतलब जिसका उपादान जैसा है वैसे ही काम हो रहा है, निमित्त की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं मोती हो गया तो सब जगह पर मोती कैसे हो सकता था? नहीं ना, जिसका उपादान जैसे होगा वैसे काम होगा। निमित्त तो एक जैसा ही है, निमित्त को कोई थोड़ी विकल्प है कि इसका मैं अच्छा करूं, इस सीप का मैं अच्छा करूं और उस सांप का खराब करूं, या फिर उस केले के कदली के पत्ते पर गिरकर मैं उसका कापूर करूं, उसको थोड़ी विकल्प है। वो तो अपनी योग्यता के अनुसार जिसकी जैसी योग्यता है वैसा हो जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? तो ज्यादा हमको विकल्प के ऊपर ऐसे विकल्प नहीं करना कि पर सापेक्ष मेरा सुख है,
पर से ही मैं सुखी हो सकता, या पर को जानू, इतना तो अभ्यास हो जाए तो काम होगा, इस पंचम काल में नहीं है, स्त्री पर्याय है, ना 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 ना, हीन संघनन है, नहीं नहीं नहीं, अल्प आयु है, तीर्थंकर का वियोग है, ये फालतू बातें मत करो। तुमको सुखी होना है कि नहीं होना है पहले ये बोलो, हाँ ना तो बाकी सब बातें छोड़ दो। पहले तुम सुखी होना चाहते कि नहीं ये नक्की करो। जिस दिन जो नक्की करेगा फिर बाकी कोई शर्तें नहीं होगी। शर्त वही रखता है जो सुखी होना नहीं चाहता है, जो प्रमादी रहकर सुख की कल्पना कर रहा है, और प्रमादी रहकर कोई सुखी आज तक हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ, स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। क्या कह रहे? स्वभावलीना, स्वभाव में लीन ऐसा चिंतन करे, राग द्वेष से रहित होगा। ज्ञेयों की निष्ठा अब खत्म हो गई है। इसको जानू ऐसी कोई विकल्प नहीं है। आत्मा को जानू ये भी विकल्प जिसको नहीं रहा है, बस मैं आनंद रूप हूं इतना ही उसको अहोभाव आ रहा है, और इस अहोभाव को लेकर अब सहज ही आत्मा को जानू ने वो विकल्प का उसको आनंद आने लग गया है। और कुछ काल में ऐसा होता है वो विकल्प भी टूट जाता है, मन का भी विश्राम हो जाता है, और वो बस उस आनंद का ही वेदन कर रहा है। और जिस समय वो आनंद का वेदन कर रहा है अर्थात आत्मानुभव हो गया है, आत्मा के शुद्ध अवस्था का निर्णय हो गया है। देखो, आत्मा की शुद्धता की बात मैं आपको बताऊं, अपेक्षाएं लगाता हूं। आत्मा शुद्ध है मतलब क्या? आत्मा शुद्ध है अर्थात द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित, ऐसा शुद्ध। एक दूसरा, एकत्व विभक्त्व आत्मा ही शुद्ध है। क्या है एकत्व विभक्त आत्मा? मतलब क्या? अपने से एक रूप, अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, ऐसा आत्मा ही शुद्ध है। दो, समझ में आया? तीसरी बात, आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। समझ में आया? प्रमत्त और अप्रमत्त का अर्थ क्या? कि आत्मा पहले से छठवां गुणस्थान अर्थात वो प्रमत्त 6 गुणस्थान वाला आत्मा नहीं है, और 7वें से 14वें गुणस्थान वाला ऐसा अप्रमत्त भी आत्मा नहीं है, ऐसा वो आत्मा शुद्ध है। समझ में आया? 3, चौथा आत्मा में शुद्ध की बात कर रहा हूं। आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, ऐसा आत्मा जो है अखंड आत्मा जिसमें भेद चलते नहीं है, ऐसा आत्मा शुद्ध है। 4, पांचवा आत्मा, ये शुद्ध की बातें कर रहा हूं मैं शुद्ध की बात है। पांचवा आत्मा षटकारकीय जो व्यवस्था है उससे पार, ऐसा आत्मा वो शुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? अभी मैंने 5 आत्मा शुद्ध, ये सब शुद्ध आत्मा की ही बातें हैं। इसमें से कोई भी आत्मा उठाओ, एक ही एक्चुअली है तो एक, उसका निरूपण अलग अलग एंगल से किया गया है। हालांकि आत्मा 6 प्रकार का नहीं है, आत्मा को 6 एंगल से देखा है और देखकर ऐसा शुद्ध आत्मा ही दिखाई दिया है। ठीक है, और एक बात याद रखना, शुद्ध आत्मा अर्थात वो स्वभाव का अंश जो त्रिकाल विद्यमान होता है। विचार कीजिए, यदि वो त्रिकाल अंश विद्यमान नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? एक ही आत्मा होगा लेकिन अलग अलग एंगल से देखना है, और उसमें वो शुद्ध अंश की बात कर रहा था मैं। वो शुद्ध अंश त्रिकाल विद्यमान है, यदि वो त्रिकाल विद्यमान नहीं होता वो शुद्ध अंश, तो आत्मानुभव संभव नहीं होता किसी भी काल में। मतलब मान लो इस समय मुझे आत्मा का अनुभव करना है, तो उस समय वो शुद्ध अंश की हयाती होनी, अगर हयाती नहीं तो आत्मानुभव किस चीज का होगा? समझ में आ रहा है? नहीं, भविष्य में आएगा वो शुद्ध अंश, ऐसा नहीं है। जो त्रिकाल विद्यमान रहता है, ऐसा जो परम शुद्ध निश्चय का विषय, ऐसा वो नयाधिराज उसका जो विषय है, वही आत्मा मेरे लिए इष्ट है। और इस आत्मा को ही कारण परमात्मा कहते हैं, उसी को परम शुद्ध निश्चय का विषय कहते हैं, उसी को शुद्धात्मा आत्मा कहते हैं, उसी को एकत्व विभक्त आत्मा कहते हैं, उसी को प्रमत्त अप्रमत्त से पार एवं भनंती शुद्धो, ऐसा वो शुद्धात्मा कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वही शुद्धात्मा की बात है लेकिन घुमा फिरा के कर रहे हैं। ओके, हाँ जी।
स्वभावलीना निवसन, स्वभावली, मैं इस स्वभाव के ऊपर इतनी मैंने वो शुद्धात्मा की बात कर रहा हूं कि शुद्धात्मा कौन है जिसकी मुझे प्राप्ति करनी है, कैसा है वो शुद्धात्मा जिसकी मुझे प्राप्ति करनी है, वो ऐसा शुद्धात्मा है। ठीक है, और जैसा ये निर्णय हो जाएगा कि ये इतने इस क्वालिटी का है शुद्धात्मा, तो फिर क्या होगा, स्वभाव में लीन हो जाएगा। स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। और योगी जी क्या करता है, अपने स्व तत्व को स्वयमेव जानता है। स्वयमेव एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, स्वयमेव। स्वयमेव कहकर क्या कहना चाहते हैं, कोई दूसरा आकर तुमको आत्मानुभव नहीं कराएगा, कोई दूसरा आकर तुमको सुखी नहीं करेगा। जितनी भी मेहनत करनी है तुम्हें स्वयं को करनी है। श्रमण का मार्ग है, श्रम का मार्ग है। ये किसी की बपोती में मिल गई है, मैं इस स्कूल में जन्मा इसलिए मुझे अब लाइसेंस मिल गया सुखी होने का, बिल्कुल नहीं है। कोई नीच कुल में जन्मा है इसलिए उसको दुखी होने का ही लाइसेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जो प्रयास करेगा, जो जो यत्न करेगा, वो सुखी होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? बशर्ते उसको धगश होनी चाहिए सुखी होने की। बस जिन खोइया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं तो बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अर्थात जिसको प्राप्त करना है, मोती जिसको भी प्राप्त करना है, उसको गहरे सागर में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। उसको सहस्त्र विपदाओं से लड़ना जूझना होगा ही। कितने बड़े बड़े मछलियां होती है, वो खाने का भी भय है, वो खा सकती है, मार सकती है, कुछ भी हो सकता है, जान तक जा सकती है। इस कीमत पर भी वो डुबकी लगा रहा है। क्यों? एक भी मोती मिल जाएगा ना, इसकी 7 पीढ़ियां निहाल हो जाएगी। 7, एक इसका जीवन नहीं, 7 पीढ़ियां इसकी निहाल हो जाएगी। कैसे निकाला ये रेट? अरे कह रहे चक्रवर्ती के पास में जितनी संपदा है ना, उस संपदा से कई ज्यादा वैल्यू शची इंद्राणी की जो नौकरानी है, मतलब दासी है, उसके गले के हार के एक हीरे की है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बड़ी वैल्यू है मतलब एक मोती की। मुझे तो हार, मोती या हीरा जो कुछ लगाना है, वो इतनी बेशकीमती वो वैल्यू है, इसलिए मैंने 7 पुष्टि कह दिया। हाँ सर, का प्रश्न है क्या? ओके, ठीक है। तो एक और छंद ले लेते हैं, फिर आज रुक जाते हैं। देखो, चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम। क्या कह रहे? चिदानंदमय, पहला विशेषण दिया चिदानंदमयम शुद्धम। देखो, चिदानंदमयम शुद्धम, ये कौन सा चिदानंद लेना, मेरा प्रश्न है। चेतना गुण की बात चलती है। चिदानंदमयम शुद्धम, चेतना अर्थात उपयोग। उपयोग कितने प्रकार का है? उपयोग कितने प्रकार का है? यहां पर कौन से उपयोग की बात कर रहे हैं? कोई बता सकता है? चिदानंदमय का अर्थ क्या लेना? अर्थात चिदानंदमय अर्थात उपयोगवान। तो उपयोग कौन सा उपयोग वाला लेना है? ऐसा शुद्ध। देखो, मैं आपको प्रश्न, अरे नहीं रहेगा। देखो, मैं बताता हूं। देखो, उपयोग 12 प्रकार का है ना। मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, अवधि ज्ञान उपयोग, मनपर्य ज्ञान उपयोग, केवल ज्ञान उपयोग, चक्षु अचक्षु, अवधि, मनपर्य, दर्शन उपयोग, और मति के कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये 12 प्रकार का उपयोग है। तो 12 प्रकार का उपयोग केवल ज्ञान वाला लेना है, नहीं होगी ना फिर प्राप्ति। यहां पर शुद्ध चिदानंदमयम शुद्धम का अर्थ ऐसा लेना है, ज्ञान दर्शन सामान्य,
क्यों वो त्रिकाल अंश है? याद रखना, केवल ज्ञान त्रिकाल नहीं है, मति श्रुत ज्ञान त्रिकाल नहीं है, कुमति कुश्रुत ज्ञान त्रिकाल नहीं है। जो त्रिकाल रहेगा उसका आलंबन लेना है। इसलिए चिदानंदमयम शुद्धम का अर्थ वो जानन देखन की योग्यता वाला सामान्य ऐसा शुद्ध लेना है। समझ में आ रहा है क्या? जो कोई क्या कह सकते हैं, उपाधि से रहित है, ऐसा वो शुद्ध है। जो सामान्य है वही इस जीव को अनुभवन करने योग्य है। ठीक है, चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम। दूसरा विशेषण क्या दिया है? निराकारम। आत्मा निराकार है? आत्मा निराकार है क्या? क्या है? अब इधर प्रदेशत्व गुण का क्या प्रयोजन है? अगर निराकार कहे तो प्रदेशत्व गुण किस काम का फिर? और प्रत्येक द्रव्य में वो सामान्य गुण है, तो निराकार कैसे किया? निराकार मतलब अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, ये आकार है, ये आकार है। व्यवहार से हम आकार नहीं कह सकते, इसलिए निराकार कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हर समय में आकार बदल रहा है ना। इस देह का जो आकार है, अनुगुरु देह पमानो, इतना बोल दिया व्यवहार से, लेकिन ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, सांस ली बड़ा हो गया, सांस छोड़ी छोटा हो गया। तो अभी कौन सा आत्मा ध्याया जाए? अभी दुबला था मोटा हो गया, वो आत्मा ध्यान। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, प्रत्येक समय में काल परिणामन के अनुसार मेरे जीर्ण शीर्णता भी बदलती जा रही है, मेरा आकार भी बदलते जा रहा है। कौन से आत्मा का? इसलिए निराकार कह दिया। तू इस आकार के बारे में सोच मत कि ये ऐसा आकार वाला आत्मा मैं ध्याऊं। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे निराकार, वो विकल्प खड़ा कर रहा है। आकार विकल्प खड़ा कर रहा है, इसलिए उसको कह दिया निराकार। समझ में आ रहा है क्या? सचमुच आत्मा का आकार है, माना है इस बात को। निश्चय से आत्मा का आकार असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण। समझ में आ रहा है? निश्चय से आत्मा का आकार असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण। तो निराकार के दिया। निरामयम अर्थात रोग से रहित। रोग कौन सा? न खाने का रोग है, न पीने का रोग है, न जवान बूढ़े होने का रोग है। समझ में आ रहा है क्या? बूढ़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता। और क्या? पसीना नहीं आता, विस्मय नहीं होता, आकुलता नहीं होती, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मद नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये इन सब से पार है। ऐसा क्या है? निरामय। ठीक है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, इन सब से पार है ये। ना उसका उत्पाद है, ना उसका अभाव है, उसका नाश है, कुछ नहीं है, इसलिए निरामय है। समझ में आ रहा है? सब दोषों से रहित है, निरामय। अनंत सुख संपन्नम, अनंत सुख संपन्नम। देखो बार बार इस सुख की उपाधि हर जगह पर दी गई है। अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम। सर्वसंग विवर्जितम, सर्वसंग विवर्जितम मतलब क्या? जितनी भी उपाधियां है, सब उपाधियां को छोड़ दो। सब बहिरंग परिग्रह तो छोड़ ही दो, और अंतरंग परिग्रह भी छोड़ दो। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और नौकषाय, इन सबको छोड़ दो। सर्वसंग विवर्जितम अर्थात अंतरंग तथा बहिरंग परिग्रह से रहित ऐसा जो आत्मा, वो शुद्ध। और ऐसे शुद्ध आत्मा को ध्याएंगे, उसमें निवास करेंगे, तो इस जीव को आनंद अमृत की प्राप्ति होती है और उसको आत्मानुभव होगा। यही जीव भव्य है और कुछ ही काल में ये मुक्त होने के लिए पात्र बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो आज के लिए रुक जाते, इतनी चर्चा। अपन बची हुई चर्चा विस्तार से अगले, मतलब जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तब अपन करेंगे। और अब मैं जा रहा हूँ, वहां पर कैसा कार्यक्रम हो रहा है देखेंगे, और मैं वैसे आपको अपडेट दूंगा कि अपन कैसे जुड़ सकते हैं। लिंक तो मैं शेयर किया ही करूंगा। अगर यही लिंक कंटिन्यू करनी है तो इसी लिंक से अपन जुड़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं। संभावना तो है कि रात्रि में भी स्वाध्याय होगा, दिन में 3 समय स्वाध्याय चलना है वहां पर, तो देखते हैं अब कैसे होगा। मैं आपको लिंक तो शेयर कर दूंगा ग्रुप पर।
रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, गजपंथा नहीं जा रहा हूं मैं, वाशिम जा रहा हूं भैया। हाँ, मैं वाशिम जा रहा हूं, वाशिम। ठीक है, चलिए। नहीं, गजपंथा नहीं, वाशिम जा रहा हूं भैया। हाँ, तो सचिन जी वहीं पे है, वाशिम गजपंथा में ही है, गजपंथा में ही है सचिन जी। हाँ, अच्छे विषय चलाने वाले सुबह। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।